नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपरोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अपने भारतीय ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में आज कितनी तरक्की हुई है। हुंडई और मारुति सुजुकी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों भी आज पूरी तरह हमारे देश में विकसित हुई गाड़ियों को देखकर चकित हो रहे हैं। कई सारे पहलुओं में आज अपनी शुद्ध देसी गाड़ियां जाने माने प्रतिस्पर्धियों को धूल चटा रही हैं दोस्तों। और आज की ऑटोमेटिव मार्केट में इसका सबसे सटीक और ठीक उदाहरण है दोस्तों टाटा एल्ट्रॉज। भारतीय इंजीनियरिंग के हीरो में कोहिनूर है एल्ट्रोज। लेकिन हम आज ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह हम आपको कार कंपेरोज के अंदाज में उसके दो मशहूर प्रतिस्पर्धियों से तुलना करके दिखाने वाले हैं, जो है i20 और बलेनो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे मूलभूत पहलू से दोस्तों, जहां से हर एक गाड़ी की R&T शुरू होती है, उसकी चैसिस। एल्ट्रॉज जिस प्लेटफॉर्म पर विकसित हुई है वह टाटा मोटर्स का सबसे आधुनिक मोनोकोक आर्किटेक्चर है दोस्तों, जिसे अल्फा आर्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह टाटा मोटर्स का सबसे कड़ा और मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिसका कमाल हम सब ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में देखा हुआ है दोस्तों, जिसमें एल्ट्रोज को लाजवाब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। रही बात i20 और बलेनो की, तो फिलहाल ग्लोबल एनकैप में उनकी क्रैश टेस्ट नहीं हुई, क्योंकि बार बार ग्लोबल एनकैप उनके उत्पादकों को ये गाड़ियां मांग रहा है, लेकिन बुरे क्रैश रेटिंग के डर से मारुति और हुंडई ये गाड़ियां क्रैश टेस्ट के लिए भेजने से भी इनकार कर रहा है दोस्तों। अब आम तौर पर इतना कहकर कार रिव्यूअर सेफ्टी की बात खत्म करते हैं, लेकिन हम आपको आज इन गाड़ियों की सेफ्टी का एक अंदाजा लगाने की तरकीब दिखाने वाले हैं दोस्तों। वास्तव में जिन प्लेटफॉर्म पर बलेनो और i20 बनी हैं, उन प्लेटफॉर्म पर भी बनी हुई कुछ गाड़ियां ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हो चुकी हैं। जैसे बलेनो बनी है सुजुकी के हाईटेक्ट प्लेटफॉर्म पे, जो स्विफ्ट में भी इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से स्विफ्ट का वजन, उसका इंजन, उसका व्हीलबेस सब बलेनो के करीब है, लेकिन स्विफ्ट को क्रैश टेस्ट में बहुत ही खराब रेटिंग मिला है, जो है 5 में से सिर्फ 2 स्टार का दोस्तों। तो जाहिर है कि बलेनो की क्रैश रेटिंग इससे कुछ अलग नहीं होने वाली। वैसे ही नई i20 हुंडई और किया के K2 प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है दोस्तों, जिस पर सेल्टॉस भी आधारित है। और सेल्टॉस को भी ग्लोबल एनकैप के टेस्ट में काफ़ी घटिया रेटिंग मिली थी, 5 में से 3 स्टार की। लेकिन गौर फरमाइएगा, सेल्टॉस की एडल्ट ऑक्यूपेंट रेटिंग सिर्फ 8.03 है। अगर ये 1% भी कम होती तो ये 1300 किलो वजन वाली सेल्टॉस आज सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी रह जाती दोस्तों, जो किया और हुंडई के लिए बड़े शर्म की बात होती। यहाँ पर एक बात पे ध्यान देना दोस्तों कि एल्ट्रोज की सेफ्टी रेटिंग सिर्फ सेल्टॉस से 2 गुना बेहतर ही नहीं, बल्कि उसका वजन भी सेल्टॉस से 200 किलो हल्का है। मोनोकोक चेजिस विकसित करते वक्त उसको मजबूत बनाना जितना मुश्किल होता है, उतना ही उसका वजन काबू में रखना भी मुश्किल होता है दोस्तों। और हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने इन दोनों कठिनाइयों को एक साथ सुलझाया है। कड़ी चेजिस का सेफ्टी के अलावा एक और फायदा होता है दोस्तों, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। कड़ी चेजिस वाली गाड़ियाँ बेहतरीन पकड़ और संतुलन भी बनाए रखती हैं, क्योंकि उनमें बॉडी रोल, पिच, स्कैट और यार जैसे समस्या नहीं होती। जिन गाड़ियों की चैसिस कमज़ोर होती हैं, उनमें बॉडी रोल यानी कि मोड़ लेते वक्त गाड़ी के दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है दोस्तों। इसका कारण गाड़ी अपनी पकड़ खो देती है और फिसलने लगती है। तेज़ रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त i20 और बलेनो एल्ट्रोज जैसी बढ़िया पकड़ और नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, लेकिन एल्ट्रोज की अच्छी हैंडलिंग से साथ टाटा ने उसका स्टीयरिंग रेस्पॉन्स भी बढ़िया ट्यून किया है दोस्तों। और तो और उसका सस्पेंशन कंफर्ट भी i20 और बलेनो से कई गुना बेहतर है। आखिर भारतीय सड़कों की हालत को भारतीय इंजीनियर से बेहतर कौन जान सकता है दोस्तों। जब चेजिस कड़ी होती हैं, तब इंजीनियर्स को सस्पेंशन थोड़ा नरम करने की आज़ादी मिल जाती है, जिसका नतीजा एल्ट्रोज जिस तरह से गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को सोख लेती है, वैसे बलेनो और i20 नहीं सोख पाते हैं। खासकर बलेनो में सस्पेंशन बहुत ही सख्त रखा गया है, और ऊपर से उसका सस्पेंशन ट्रेवल भी एल्ट्रोज से काफ़ी छोटा है दोस्तों, मतलब शॉर्ट है। खुरदरे रास्तों पर बलेनो में यात्रियों को काफ़ी तेज झटके सहने पड़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एल्ट्रोज जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गाड़ी विकसित करते समय टाटा ने कभी अपनी 2 दशकों की खासियत यानी कि बेस्ट इन क्लास वैल्यू फॉर मनी से अपना ध्यान हटाया नहीं। टर्बो पेट्रोल इंजन का उदाहरण ले लो। बलेनो में तो मारुति ने बूस्टर जेट इंजन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह कभी उसको किफायती दाम में नहीं बेच पाया। i20 का टर्बो पेट्रोल आज 10 लाख रुपए से शुरू होता है ऑन रोड दिल्ली, लेकिन एल्ट्रोज का टर्बो पेट्रोल उससे 1.25 लाख सस्ता मिल रहा है। जी हाँ, एल्ट्रोज XT आई टर्बो आज 8,70,000 रुपये को मिल रहा है ऑन रोड दिल्ली, वो भी। डीजल इंजन में भी यही कहानी है। बलेनो के डीजल मॉडल्स बंद हो चुके हैं और i20 का सबसे सस्ता डीजल मॉडल आज 9.5 लाख से शुरू हो रहा है दोस्तों, लेकिन एल्ट्रोज डीजल की कीमत 8 लाख से शुरू होती है ऑन रोड दिल्ली। मगर दोस्तों, इससे भी आगे जाकर
जब एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक लॉन्च हो जाएगी तब बलेनो और i20 के पास उसको टक्कर देने के लिए कोई इलेक्ट्रिक वेरिएंट उपलब्ध होगा ही नहीं, ऐसा लगता है। कीमत के अलावा एक और पहलू है, टाटा मोटर्स पिछले 20 साल से मशहूर है जो है उसकी गाड़ियों की लाजवाब अंदरूनी जगह है। आज भी एल्ट्रोज में आपको बलेनो और i20 से थोड़ी सी बेहतर बूट स्पेस मिलती है। मतलब दोस्तों, टाटा ने बेहतर सेफ्टी और सस्पेंशन देने की कोशिश में अपनी पुरानी खूबियों को भी बरकरार रखा है। अब आप ऐसा तो नहीं सोचे कि एल्ट्रोज की मैकेनिकल तो प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या? आखिर हमारे भारतीय उत्पादक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कभी पीछे ही नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो इस मामले में भी एल्ट्रोज ने वैल्यू फॉर मनी की चाल चली है, जिसके बारे में हम आपको आगे बात करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट से, जो 7.5 लाख रुपए ऑन रोड कीमत वाली एल्ट्रोज एक्सएम प्लस से मिलता है, लेकिन बलेनो के 8 लाख रुपए से नीचे किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता और i20 के 8.5 लाख से सस्ते किसी भी वेरिएंट में मौजूद नहीं है। दूसरा फीचर है क्रूज कंट्रोल, जो 8 लाख की एल्ट्रोज एक्सटी में उपलब्ध है, लेकिन i20 के 10.5 लाख रुपए से कम कीमत वाले किसी भी मॉडल में नहीं है और बलेनो में तो टॉप एंड वेरिएंट्स में भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। तीसरा फीचर है दोस्तों मूड लाइटनिंग, जो एल्ट्रोज के 8.5 लाख कीमत वाले XZ मॉडल से मिलता है और वो भी मल्टी कलर, जबकि i20 के 10 लाख रुपए वाले एक्स्ट्रा मॉडल के नीचे नहीं मिलता और जो मिलता है वो भी सिंगल ब्लू कलर। इसके अलावा एल्ट्रोज में एक ऐसा फीचर्स है जो i20 में नहीं मिलता और ना ही बलेनो में, जो है उसकी मल्टी ड्राइव मोड्स। अब ये तो सारी हार्डवेयर की बातें हो गई, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो टाटा मोटर्स अब काफी दिलचस्प फीचर विकसित कर रहा है। उसमें पहला है वाट 3 वर्ड्स इंटीग्रेशन, जिससे आपको पोस्टल एड्रेस का या फिर लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के बजाय सिर्फ 3 आसान शब्दों में अपना लोकेशन याद कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। दूसरा फीचर है ड्राइव्स का, जो एक गेमिफिकेशन फीचर है जिसमें अपने ड्राइव स्किल की बात बाकी एल्ट्रोज ग्राहकों के साथ तुलना कर सकते हो, जैसा कि सारी एल्ट्रोज में सबसे बेहतर माइलेज कौन निकाल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लगभग सारे पहलुओं में हमारी 100% भारतीय गाड़ी एल्ट्रोज पूरे विश्व में उसके सेगमेंट की किसी भी गाड़ी से जम के टक्कर दे सकती है। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लगता है कि वह सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद का मामला है, जो अपनी गाड़ी के डिज़ाइन या स्टाइलिंग। लेकिन इस मामले में भी जितनी तरक्की हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने की है, उतनी ही अपने डिज़ाइनर्स ने भी की है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए आज हमने यह विषय भी आज की तुलना में शामिल किया है। आज एल्ट्रोज का डिज़ाइन की दुनिया भर में प्रशंसा की जा रही है, जिसका मूलभूत है एल्ट्रोज के डिज़ाइनर्स मिस्टर प्रताप बॉस का वर्ल्ड क्लास पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेशन। हमें तो एल्ट्रोज के सामने बलेनो एकदम फीकी लगती है। आखिर उसका लुक अब 6 साल पुराना हो चुका है और मारुति ने इतने साल बाद भी उसमें कुछ खास बदलाव नहीं किए हैं। रही बात नई i20 की, तो उसका लुक हमें कुछ ज़्यादा ही कार्टूनिश लगता है, जो कोरियन, जापान, चाइना के अलावा बाकी मार्केट्स में किसी को पसंद नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर एल्ट्रोज से यह साबित हो जाता है कि भारतीय इंजीनियर्स का सुनहरा दौर अब दूर नहीं है। कुछ ही सालों में हम भारतीय गाड़ियाँ भी हमारे कोविड वैक्सीन की तरह पूरे विश्व में सबको चुनौती देंगी। यह हमारा सपना हकीकत में बदल जाएगा, जिसका हमें पूरा यकीन है। दोस्तों आज खास कार कंपनी दर्शकों के लिए टाटा अपनी एल्ट्रोज और नेक्सॉन पे 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद आई बटन में है और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप एल्ट्रोज या नेक्सॉन खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइएगा। दोस्तों, हमारा नई वीडियो आती तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाला एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और यहाँ पे वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।